प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बनारस में आकर के 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस बात को कहा कि 10 साल के सांसद के तौर पर काम किया और 10 साल बाद अब जो है वो एक तरीके से बनारसी हो गए। लेकिन बनारस के लोग, यहाँ के गणमान्य हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें कही उससे क्या लगता है? 10 साल के एक सांसद के तौर पर कहा उन्होंने कि अब तो मैं पूरा बनारसी हो गया हूँ। क्या क्या कुछ मिला है बनारस को? भाई, बनारस में तो जो 10 साल पहले और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी मजबूत हुए, रोड अच्छी हुई हैं, बिजली अच्छे हुए हैं। जहां इंतज़ार करना पड़ता था बिजली को लेके कि आज जो है कि 4 घंटा रहे 8 घंटा रहे, जहां 24 घंटे बिजली है, वहां पे उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। आज उद्योग की वजह से कितने लोगों को नौकरियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। 10-10 हजार एक प्लेटफॉर्म पे 10-10 हजार नौकरियां मिल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात, उपलब्धि है। एक बात उन्होंने विपक्ष को लेकर के कही कि जो लोग इंडी गठबंधन बना रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधा कि उन्होंने नशेड़ी कहा था यहाँ के युवाओं को। आपको लगता है कि इस चुनाव में एक बार फिर से ये दोनों ही प्रतिद्वंदी है, ये दोनों ही बड़े चेहरे हैं, और किस तरीके का चुनाव? मोदी जी ने हमें विकास की राजनीति की है और लोगों की तुलना में इनका जो फोकस रहता है वो सिर्फ विकास और विकास के अलावा कुछ नहीं रहता है। और राहुल गांधी और जो हैं वो परिवारवाद और अपने ही हित की सोचते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है औरों में और मोदी जी में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की, आपको लगता है बहुत रोजगार बढ़ेगा? और ये जो डेयरी प्लांट लग रहा है, इसका कितना असर आप देखते हैं? बहुत ज्यादा असर है एम्प्लॉयमेंट का। ये समझ लीजिए कि रोजगार की एकदम भरमार हो गई है। और बजट की बात कही जाए तो मोदी जी ने 10 साल में बनारस को जितना बजट दिया, उतनी बजट दुनिया के कई देशों की नहीं है। बनारस बदल गया है 10 साल पहले 14 से 24 में। बनारस पूरी तरह बदल चुका है। हम लोग खुद एकदम अभिभूत होते हैं गांव को देख करके। बदलते हुए बनारस के खुद हम लोग साक्ष्य हैं, गवाह हैं, कितना बदला है बनारस। मिल्क के क्षेत्र में काम होगा और मिल्क को लेकर, यानी कि दूध के विकास के लिए हो रहा है। ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर है, ये यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है। ये बताइए कि कितना कुछ फायदा हो रहा है इस बूटे? हम लोग भैया एमपी के बॉर्डर से आए हैं, ग्राम परसौना घोरावल सोनभद्र से, और मिल्क का काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ कई थे सब मिल्क वाले। तो आपके देखने आए थे कैसे काम हो रहा है, एक कंट्रीब्यूटर के तौर? हाँ, देखने आए थे। लग रहा है इससे वाकई में फायदा होगा, ये बस खाना पूर्ति? नहीं, एकदम फायदा होगा भैया। सब लोग खुशहाल हैं, हमारे पूरे एरिया के लोग। हमारा कहाँ से है? हाँ, हम गुआस कॉलोनी से आए हैं, सोनभद्र। यहाँ भी आप दूध का ही काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, दूध का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो है अमूल का फैक्ट्री खुली हुई है। अच्छा। और हम भैंस रखे हैं। और हम चाहते हैं कि मोदी जी, वहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा जी गई थी, और हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी एक बार वहाँ जो है पहुँचे और इनका भी मंच बने। आपको लग रहा है जो बात उन्होंने कही कि जैविक खाद बनाएंगे, चारकोल बनाएंगे कचरे से, और ये सब चीजें हो पाएंगी? हाँ, हो पाएंगी। वो चाहेंगे तो सब हो जाएंगी, समझ ना। अच्छा, किसानी कर, आप एक किसान के तौर पर चाहते हैं कि ये सब चीजों में भी आप इन्वेस्टमेंट करें? आपको लग रहा है? जी 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 जी, जो मोदी जी जो चाह रहे हैं उसको करके दिखा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वादा किया था कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं और जनता बहुत खुशहाल है। इसमें जो गुंडागर्दी है वो सब खत्म हो गई। सबको अमीर गरीब सब बराबर चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे गाँव हम लोग आए हैं घोरावल सोनभद्र से। किसानों की नाराजगी भी आप देखिए ना, दिल्ली बॉर्डर में थे किसान बैठे हैं। किसानों की नाराजगी जो है, थोड़ा सा कुछ कमी है अभी तक। जो एसपी को लेकर जो ग्रीन कार्ड वगैरह कर्ज लिए हैं उसमें तो परेशान, इससे सूखा पड़ गया, नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें किसानों का कर्ज जो थोड़ा माफ हो जाएगा तो किसानों को हल्लुक हो जाएगा सर। हाँ, तो आप भी दादा किसान है, काम वाम कर क्या करते हैं? किसान थे, किसानी करते हैं। क्या काम है? दूध का काम है या दूध, थोड़ा सा दूध है काम है। हाँ, दूध है। किसानों की सरकार बोला, पिछड़ों की सरकार बोला, प्रधानमंत्री ने कहा पशुपालकों की सरकार है। आपको 5 साल 10 साल में लगा ये सब काम हुए हैं? हाँ, लगा बहुत अच्छा फायदा मिला योजनाओं का? हाँ, फायदा हुआ। आपको लग रहा है बनारस और आपके पूरे संकुल में यहाँ पर चीजें बढ़ी? थोड़ा लेट में आवत गए से नहीं भेंट भर। हमारे यहाँ अमूल जब खुल गया तो 80 रुपये लीटर का दूध जा रहा है, और वहाँ के लोग बल्टा वाले लेते थे 30-35 रुपया लीटर। तो आज 80 रुपये फायदा में नहीं है। हमारा बॉर्डर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। हम चाहते हैं कि एक पुल बन जाए हमारे बेलन नदी में जी। अच्छा, आखिरी साल बताइए, रोजगार की बात होती है और हर बार ये कहा जाता है ये सरकार आंकड़े नहीं बताती। आपको लग रहा है कि एक स्वरोजगार के तौर पर भी और तमाम चीजों से क्या धंधे पानी या इसके मौके मिल रहे हैं? तमाम एनजीओ से धंधे चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ भैया केवल जो है केवल
यूपी एमपी संपर्क मार्ग बन जाए। एमपी जो बगदरा है, बगदरा से और तेंदुहार घोरावल सोनभद्र वो केवल 10 किलोमीटर रोड जोड़ना है। अगली बार लग रहा है जो नारा दिया उन्होंने कि 80 की 80 यूपी में, लग रहा हो जाए। अरे एकदम भैया, कोई उसमें है ही नहीं। हाँ हाँ, पूरी बात सही है। गठबंधन का असर नहीं। ना गठबंधन की कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। अपनी राय और तमाम विषयों को लेकर के यहाँ के जो रहवासी हैं, किसान हैं, पशुपालक है और खास तौर पर बनारस को 14,000 करोड़ की सौगात दी है और इसके साथ ही साथ सियासत को भी जिस तरीके से उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कहा कि इंडी गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है, वो साफ नजर आता है कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का यह अभियान शुरू हो गया है और अपने ही संसदीय क्षेत्र को चुनकर इसकी शुरुआत उन्होंने काशी की नगरी से कर दी है। वाराणसी से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।